नाम है पास्टर राजेश के। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे और सुरक्षित रखे और आने वाला साल का हर एक दिन आपके जीवन में और आपके फैमिली के जीवन में नई खुशियां लाए। यही मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा। 2021 साल जो है वो एक धन्य आशा का साल है। अभी ये जो शीर्षक जो है, ये शीर्षक मुझे स्वर्ग से मिला। जो भी आप संदेश इस चैनल में सुनते हैं वो सब स्वर्ग से है। अभी धन्य आशा का मतलब क्या है? अभी आशा का मतलब आपको मालूम है। आशा का मतलब है पवित्र शास्त्र के अनुसार भविष्य की उम्मीद रखना, भविष्य के ऊपर यकीन होना। आज हम देखते हैं कि लोग बहुत दुखी है, लोग परेशान है और बहुत सारे लोग जो है वो अपने जीवन को खत्म करते हैं, वो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने भविष्य की उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि उनको लगता है कि उनका भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो अपना जीवन को खत्म करते हैं। मगर पवित्र शास्त्र के अनुसार आशा का मतलब है कि भविष्य की उम्मीद रखना, भविष्य को जो है वो उसके ऊपर यकीन होना। भले ही दुनिया में अशांति फैली हो, भले ही दुनिया में बुरी घटनाएं हो रही हो, भले ही दुनिया में आर्थिक संकट हो, मगर मुझे यकीन है मेरे भविष्य के ऊपर, क्योंकि मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरा भविष्य चमकदार है। क्योंकि मेरा भविष्य खुद के ऊपर निर्भर नहीं है, मेरा भविष्य दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, दुनिया में जो हो रहा है उसके ऊपर मेरा भविष्य निर्भर नहीं है। मेरा भविष्य यीशु मसीह के ऊपर निर्भर है। यदि आपका जीवन यीशु मसीह के ऊपर निर्भर है तो आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा, उज्जवल होगा, चमकदार होगा। 2020 साल में बहुत सारी जो है वो बुरी घटनाएं हो गई। बहुत सारे लोग महामारी की वजह से वो दुनिया में आज नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो नौकरी है वो चली गई। बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस जो है वो बिजनेस बंद हो गया। तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो गई 2020 साल में। अभी लोगों को लगता है कि सब कुछ अभी ठीक हो जाएगा, पहले जैसा जीवन हो जाएगा। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और जैसे हम आगे जाएंगे तो जीवन भी और भी भयावह होते जाएगा। मगर 2021 जो साल है वो धन्य आशा का साल है। अभी धन्य आशा जो है उसका मतलब क्या है? धन्य आशा का मतलब, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पवित्र शास्त्र में। हम जाएंगे तीतुस अध्याय 2:13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोतते रहे। तो धन्य आशा का मतलब यह है कि परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने कि हम बाट जोते रहे। और ये जो वचन जो है, ये वचन जो है ये गुप्त आगमन के बारे में है। ये वचन जो है वो रैप्चर के बारे में है। तो गुप्त आगमन, रैप्चर, यही हमारे लिए जो है वो है धन्य आशा। और इस धरती पे अभी जो भी हो रहा है, सिर्फ धन्य आशा जो है वो हमें इसमें से निकाल सकती है। मगर दुख की बात यह है कि बहुत सारे जो मसीह लोग जो है, बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग जो है, वो गुप्त आगमन के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो रैप्चर के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो कहते ये तो बात जो है, ये बात हकीकत नहीं है, ये तो सिर्फ कल्पना है, ये तो सिर्फ गल्प है, ये होने वाला नहीं है। और कुछ लोग कहते कि भाई रैप्चर ये जो शब्द है ये तो पवित्र शास्त्र में है ही नहीं, ये तो इंग्लिश बाइबल में है ही नहीं, तो क्यों आप ऐसा बताते हैं कि रैप्चर होने वाला है? आप सही कह रहे हैं कि ये जो रैप्चर जो ये जो शब्द है वो इंग्लिश बाइबल में नहीं है, या तो दूसरे जो भाषाओं के जो बाइबल है उस पे नहीं है। मगर ये जो शब्द जो है, ये शब्द लैटिन बाइबल में है। अभी आपको मालूम है कि जो जूना नियम जो है वो इब्री भाषा से उसको अनुवाद किया गया, और जो नया नियम जो है वो उसको जो ग्रीक भाषा है और जो लैटिन जो भाषा है उससे अनुवाद
किया गया। तो जो लैटिन बाइबल जो है, लैटिन बाइबल में ये जो शब्द है वो है, और उसको कहा जाता है रैपियो कहा जाता है, और वहाँ से रैप्चर जो है, ये रैप्चर ये जो शब्द है वो आ गया। अभी उसका मतलब है टू सीज और टू स्नैच अवे, यानी लेके जाना। तो यीशु मसीह जो है, जो गुप्त आगमन होगा तो यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो गुप्त आगमन जो है, जो रैप्चर है, इसके ऊपर विश्वास करना। और बहुत सारे जो पवित्र शास्त्र में वचन है जिसमें जो है गुप्त आगमन के बारे में लिखा है, तो इसलिए उसके ऊपर जो है विश्वास करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अभी हम अंत के दिनों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी जो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। इज़राइल जो है वो देश बन के 70 साल हो गए हैं, और जो चर्च काल जो है, जो 2000 साल का जो था, वो 2000 साल भी खत्म हो गए हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो यहूदी लोग जो है वो इज़राइल में अलग अलग देशों से वापस आ रहे हैं। तो बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। तो कभी भी जो है गुप्त आगमन हो सकता है, कभी भी रैप्चर हो सकता है, और इसके लिए इसके ऊपर विश्वास करना जो है बहुत आवश्यक है। और यही एक हमारे लिए धन्य आशा है। अभी ये जो गुप्त आगमन जो है उसको धन्य आशा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम गौर करेंगे। सबसे पहले गुप्त आगमन जो है वो एक धन्य आशा है, क्योंकि हम यीशु मसीह को हम रूबरू देखेंगे। और ये कितना ये धन्य पल होगा, कितना ये खूबसूरत समय होगा जब हम यीशु मसीह को जो है हम रूबरू देखेंगे। आज तक हम यीशु मसीह को हम विश्वास की नजरिया से देखते हैं। हम जो वचन जो है पवित्र शास्त्र में, उसमें हम यीशु मसीह को देखते हैं। और मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को देखा है, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह की जो बातें हैं वो सुनी है, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह का जो दर्शन है वो दर्शन पा लिया है। और मेरे जीवन में ऐसी 2 बार ऐसी घटना हुई, और एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात के 2:30 या 3 बजे हो गए, मुझे उठाया गया, और जैसे मैं उठा तो मैंने दाई ओर देखा, और दाई ओर मैंने यीशु मसीह का जो है वो चेहरा देखा। अभी उसके ऊपर आप विश्वास करो या ना करो, मगर जब गुप्त आगमन होगा, जब रैप्चर होगा, तब हम यीशु मसीह को हम रूबरू देखने वाले हैं। और ये सबसे हमारे लिए जो है वो एक धन्य पल होगा, ये एक सुंदर समय होगा जब यीशु मसीह को हम देखेंगे। और इसलिए जो है गुप्त आगमन को एक धन्य आशा जो है उसको कहा है। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और 4 हम पढ़ते हैं। और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? हम उसका मुंह देखेंगे, हम यीशु मसीह का मुंह देखेंगे। आइए हम दूसरे वचन में जाते, 1 कुरिन्थियों अध्याय 13-12। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। इसलिए जो है गुप्त आगमन एक धन्य आशा है, हम यीशु मसीह को रूबरू देखने वाले हैं। दूसरी बात, गुप्त आगमन एक धन्य आशा है क्योंकि हम अपने जो प्रियजन है उनके साथ होंगे। हो सकता है कि आपने आपके माँ को खोया है, अपने पिताजी को खोया है, अपने भाई को खोया है, आपके बहन को खोया है, मगर आप उस दिन आप जो आपके प्रियजन जो है उनको आप देखने वाले हैं, उनके साथ आप होंगे। आइए हम जाएंगे 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 16-17। पवित्र शास्त्र यहाँ पे कहता है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा,
तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है जो रैप्चर जो है, जो गुप्त आगमन है, उसके ऊपर विश्वास करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे लिखा है कि आप इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये सब जो बातें जो होती है, जब इस बातों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें एक शांति मिलती है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि जो भी प्रकाशित वाक्य को पढ़ता है वो आशीषित है। अभी यहां पे क्या लिखा है कि जब यीशु मसीह आने वाले हैं गुप्त आगमन में, और गुप्त आगमन जो है वो यीशु मसीह का जो है वो दूसरा आगमन नहीं है। गुप्त आगमन के बाद 7 साल के बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और गुप्त आगमन में यीशु मसीह जो है वो धरती पर नहीं आने वाले, वो स्वर्ग से नीचे आएंगे और हम जो है हम ऊपर जाएंगे और बादलों में यीशु मसीह से हम मिलेंगे और वहां से यीशु मसीह जो है हमें स्वर्ग ले जाएगा। अब यहां पे क्या लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यानी जब यीशु मसीह जब आएंगे गुप्त आगमन में, तो यीशु मसीह के जो साथ में जो है वो जो अपने जो प्रियजन है, वो उनके जो आत्मा जो है, उन आत्माओं को यीशु मसीह उनके साथ लेके आएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि आपके जो प्रियजन जो है वो अभी कब्र में नहीं है। कब्र में तो उनका शरीर है, मगर उनका आत्मा जो है वो स्वर्ग में है। तब यीशु मसीह जब आएंगे गुप्त आगमन में, यीशु मसीह उनके आत्माओं को लेके आएंगे और उनका जो शरीर जो है, जो धरती पे है, उस शरीर को क्या किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा। और उनका जो आत्मा जो है और जो शरीर जो है उनका एकीकरण होगा। क्योंकि यहां पे पवित्र शास्त्र कहते हैं कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो उनका शरीर को उठाया जाएगा और जो आत्मा जो शरीर उनका एकीकरण होगा और वो जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। अभी यहां पे क्या लिखा वचन 7 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, और हमें पूरी जो है आशा है कि हम जीवित रहने वाले हैं गुप्त आगमन तक, क्योंकि गुप्त आगमन जो है वो बहुत नजदीक आके पहुंच गया है। तो हम जीवित रहेंगे। यहां पे लिखा है कि उनके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएंगे। अभी उनके साथ जो है कौन है ये उनके साथ? ये जो प्रियजन है, जिनका आत्मा जो है और जो उनका शरीर जो है, उनका जो एकीकरण हुआ है, वो लोग हैं। तो उनके साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हवा में हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे और वहां से प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा और हम सदा के लिए प्रभु के साथ रहने वाले हैं। तो गुप्त आगमन हमारे लिए धन्य आशा है, क्योंकि हम अपने जो प्रियजन जो है, प्रियजनों के साथ हम होंगे। इसलिए आप मायूस मत होना। यदि आपने आपके माँ को खोया है, पिताजी को खोया है, भाई को खोया है, पति को खोया है, पत्नी को खोया है, आप मायूस मत होना, क्योंकि आप उनको जब गुप्त आगमन होगा तब आप उनको देखने वाले हैं। तीसरी बात, हम जाएंगे फिलिप्पियों अध्याय 3:20। यहाँ पे लिखा है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोर रहे हैं।
अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है, वो धरती की नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी जो नागरिकता है वो जो है वो धरती के है और वैसे जीवन जीते हैं जैसे कि उनको जो है हमेशा के लिए धरती पे रहना है। नहीं, यहाँ पे लिखा है कि हम जो है हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। जब आप कोई दूसरे देश में जाते हैं तो एक दिन आपको आना पड़ेगा, चाहे आप वहाँ पे आपका जो रहने का जो समय उसको आप बढ़ा सकते हैं, मगर एक दिन आपको आना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो नागरिकता है वो भारत देश की है। तो आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो आपके प्रियजन है, आपका परिवार है, आपके दोस्त है। यहाँ पे आपका स्वागत होता है। यहाँ पे आप बेझिझक आप यहाँ पे इस देश में आप रह सकते हैं। तो इसलिए चाहे हम दूसरे देश में जाते हैं, एक दिन तो अपने देश में आना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो नागरिकता है वो भारत देश की है, जहाँ पे हम सब कुछ यहाँ पे हमारा है। तो वैसे ही हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। तो इसलिए हम जो धरती पे हम ज़्यादा दिन हम ठहर नहीं सकते, एक दिन हमें वापस जाना पड़ेगा स्वर्ग में क्योंकि वहाँ पे हमारी नागरिकता है। वहाँ पे जो है वहाँ पे हमारा परिवार है, वहाँ पे स्वर्गीय पिता है, वहाँ पे यीशु मसीह है, वहाँ पे सारे नबी है, वहाँ पे मूसा है, वहाँ पे इब्राहिम है, वहाँ पे शिमशोन है, वहाँ पे सब लोग हैं, वहाँ पे हमारे प्रियजन है, वहाँ पे पतरस है, वहाँ पे पौलुस है। वहाँ पे हमारा स्वागत होगा, हमारा सांत्वन होगा, सब कुछ होगा। वहाँ पे स्वर्ग जो है वहाँ पे हमारी नागरिकता है, धरती पे नहीं है। तीसरी बात, गुप्त आगमन धन्य आशा है क्योंकि स्वर्ग जो है वो अपना घर होगा। स्वर्ग हमारा घर होगा। जब हमारा रैप्चर होगा तो स्वर्ग हमारा घर होगा। अभी जब आप घर से दूर रहते हैं महीनों सालों साल, तब एक बात मन में जो चलती है वो है कब मैं अपने घर जाऊंगा। और जब हम घर में आते हैं बहुत दिनों के बाद तो लगता है कि अपनी जगह पे आ गए। तो घर एक ऐसी जगह है जहां आपको स्वीकार किया जाता है। घर एक प्यार, आराम और सांत्वना का स्थान है। तो वैसे स्वर्ग जो है वो हमारा घर होगा। हम जाएंगे यूहन्ना 14:1-4 पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, यीशु मसीह कह रहे, तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि आपके पास इस धरती पे खुद का घर नहीं है या तो बहुत छोटा घर है और आपकी इच्छा यह है कि आपका बड़ा घर होना चाहिए, मगर मैं आपको बताता हूं जब आपका रैप्चर होगा, जब आपका गुप्त आगमन होगा, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, तो जो आप चाहते थे कि आपका घर वैसा हो, वैसा ही यीशु मसीह आपको आपका जो घर है वो घर देगा। इसलिए मायूस मत रहो, क्योंकि आपका जो घर है वो स्वर्ग में मौजूद है और जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। क्या लिखा है? तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह कहां पे रहते? स्वर्ग में। तो यीशु मसीह चाहते कि हम भी उनके साथ जो है वह स्वर्ग में रहे, और इसलिए गुप्त आगमन होने वाला है कि यीशु मसीह जो है वो हमें धरती से हमें स्वर्ग लेके जाएंगे, कि वो चाहते कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो।
और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तो स्वर्ग जो है ये एक असली जगह है, ये एक वास्तविक जगह है। बहुत लोग विश्वास नहीं करते, तो उनको लगता है कि ये जो है ये अवास्तविक स्थान है, ये तो सिर्फ भ्रम है। नहीं, स्वर्ग जो है वो एक जो है असली स्थान है, वास्तविक है। जैसे जो धरती है वैसे ही स्वर्ग जो है वो खूबसूरत रंग और रोशनी की दुनिया है, और जो सड़कें जो है वो सोने से ढके, और जो सोना जो है वो इतना शुद्ध है तो किसी भी मानव टेक्नोलॉजी से उस वैसा हम सोने के जो है उसको हम शुद्ध नहीं कर सकते। तो स्वर्ग ये एक खूबसूरत, अद्भुत और आश्चर्यजनक जगह है। और जब हमारा गुप्त आगमन होगा, जब रैप्चर होगा, तो स्वर्ग जो है वो हमारा घर होगा। और चौथा, गुप्त आगमन एक धन्य आशा है, क्योंकि हम जो महाक्लेश समय जो है उससे हम नहीं गुजरेंगे। और इसके बाद में हमने जो पिछले वीडियोज सब आपने देखा है, और यदि आपको नहीं मालूम तो आप सब वीडियो को आप देख सकते हैं। ये जो समय जो होगा, ये समय होगा मृत्यु का समय, ये समय होगा विनाश का समय, ये समय होगा बीमारी का समय, ये समय होगा महामारी का समय। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो महाक्लेश में भी महामारी आने वाली है, और पवित्र शास्त्र कहता है कि 1/3 जो लोग हैं वो इस महामारी का शिकार बनने वाले हैं। इस महामारी से उनका जो है वो देहांत होने वाला है। तो ये जो समय होगा बड़ा भूकंप का समय होगा, तूफान का समय होगा। तो ये बहुत ही भयावह समय होगा जिससे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो गुप्त आगमन ये धन्य आशा है, क्योंकि हम इस समय से हम जाएंगे नहीं, उससे पहले ही हमारा जो है वो रैप्चर होगा। तो हमने देखा कि जो गुप्त आगमन है ये धन्य आशा है, क्योंकि हम यीशु मसीह को जो है हम रूबरू देखेंगे, हम अपने प्रियजन जो है उनके साथ होंगे। स्वर्ग जो है वो स्वर्ग हमारा घर होगा, और हम जो क्लेश समय जो इस धरती पे आने वाला है हम उससे नहीं गुजरेंगे। तो इसलिए जो है ये गुप्त आगमन एक धन्य आशा है, और धन्य आशा ही हमें जो भी हो रहा है इस दुनिया में उससे हमको बचा सकती है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे हम आगे जाने वाले हैं कि और भी भयावह जो समय होने वाला है, इसलिए भाइयों बहनों यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। जो महान काम उसने क्रूस के ऊपर किया उसके ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमारे सब पापों की जो लहू उन्होंने बहाया है उससे हमारे सब पापों की क्षमा हो गई है। जो भी हमने पाप जो अतीत में किए, जो भी पाप हम वर्तमान में किए हैं, जो भविष्य के जो पाप है, सब पाप जो है वो क्षमा हो गए हैं। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। और जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, और जब हमारा उद्धार होगा तब हमारा गुप्त आगमन भी होगा, तब हमको स्वर्ग में लिया जाएगा और अनंत काल हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो बहुत ही आवश्यक है कि उद्धार होना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, जो नया साल जो आपने हमको दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि जो महान काम जो तूने क्रूस के ऊपर किया है उससे हमारे सब पापों की क्षमा हो चुकी है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।